नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देते हुए कहा कि 70 वर्ष से अधिक उम्र, लाइलाज बीमारी, गंभीर बीमारी या शारीरिक रूप से अक्षम कैदियों की मानवीय आधार पर समय से पहले रिहाई के लिए 3 महीने के भीतर एक स्पष्ट नीति बनाई जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज जेल में कैदियों का बुरा हाल है। एक जेल में जितने कैदियों के रखे जाने की व्यवस्था होती है, उससे कई गुना अधिक कैदी वहां रह रहे हैं। उन कैदियों में वे कैदी भी हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। ऐसे कैदी भी वहां घुट घुट कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जबकि बड़े बड़े अपराधी बड़े बड़े गुनाह करके, बड़े बड़े घोटाले करके, चारा घोटाला करके, कोयला घोटाला करके, शराब घोटाला करके, करोड़ों करोड़ का घोटाला करके देश में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। वे कानून का सहारा लेकर जमानत पर मौज की जिंदगी जी रहे हैं। वहीं छोटे मोटे अपराधी जेल में वर्षों से लाइलाज बीमारी होने के बावजूद, उम्र के अंतिम पड़ाव पर होने के बावजूद जेल में सड़ रहे हैं। यह हमारी न्याय व्यवस्था है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कानून का शिकंजा हमेशा गरीबों पर होता है, अमीरों पर नहीं। बड़े लोग हमेशा इस शिकंजे से छूट जाते हैं, निकल जाते हैं। आज देश के किसी भी जेल में कोई भी बड़ा अपराधी मुश्किल से आपको मिल पाएगा। जितने भी अपराधी वहां बंद हैं, वे या तो हम आप जैसे साधारण व्यक्ति हैं या बेहद कमजोर व्यक्ति। देश का कोई भी नेता, कोई भी ऑफिसर, कोई भी न्यायिक अधिकारी चाहे जितना बड़ा भी घोटाला कर ले, जेल में सड़ता नहीं है। वो किसी न किसी रूप में जेल से बाहर निकल आता है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की एक जनहित याचिका के सुनवाई के दौरान दिया है। याचिका में देश भर में ऐसे कैदियों की दयापूर्ण रिहाई के लिए एक समान दिशा निर्देश बनाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि जेलों में बुजुर्ग और शारीरिक रूप से कमजोर कैदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई कैदी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। ऐसे कैदियों को जेल में बनाए रखना संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नई नीति में पात्रता की शर्तें, लाइलाज बीमारी की स्पष्ट परिभाषा और स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड द्वारा निष्पक्ष स्वास्थ्य जांच की अनिवार्य व्यवस्था शामिल होना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि समय से पहले रिहाई से जुड़े सभी आवेदनों को बिना अनावश्यक देरी के निपटाया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि ऐसे सभी आवेदन ई प्रिजनर्स पोर्टल के माध्यम से संसाधित किए जाएं। पोर्टल पर आवेदन दाखिल होने से लेकर मेडिकल जांच, जेल अधिकारियों की रिपोर्ट, मेडिकल बोर्ड और अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की सिफारिश, सक्षम प्राधिकारी का अंतिम फैसला और उसके कारण तक पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से दर्ज की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पोर्टल में समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए अलर्ट सिस्टम और डेडलाइन मॉनिटरिंग की सुविधा होनी चाहिए। साथ ही यह पोर्टल अनुपालन रिपोर्ट तैयार कर सके और राज्य सरकारों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों तथा अन्य सक्षम अधिकारियों को निगरानी की सुविधा दे। अदालत ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि चिकित्सीय और व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए। इन निर्देशों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के कानून एवं न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सूचना विज्ञान केंद्र को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी सहायता, डिजिटल ढांचा, सॉफ्टवेयर सहयोग और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 महीने के भीतर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। इस हलफनामे में
अदालत के आदेशों के पालन के लिए उठाए गए कदम, नई नीति का स्थिति, रिहाई के लिए चिन्हित कैदियों का लिस्ट और विचाराधीन मामलों का पूर्ण जानकारी देना होगा। अर्थात कंप्लीट स्टेटस रिपोर्ट 6 महीने के भीतर केंद्र, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को देना होगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।